अमेरिकी इतिहास का सबसे कड़ा राष्ट्रपति चुनाव आज। महंगाई से लेकर गर्भपात जैसे मुद्दों पर डाले जाएंगे वोट। अमेरिका तय करेगा विश्व राजनीति की नई दिशा। कमला बना सकती हैं इतिहास। वापसी के प्रयास में ट्रंप। चुनाव के नतीजों से पहले व्हाइट हाउस की बाड़ेबंदी। हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अमेरिकी राजनीति में बढ़ता भारतीय मूल के लोगों का दबदबा। विभिन्न चुनाव में 3 दर्जन से ज्यादा भारतवंशी उम्मीदवार। अमेरिकी चुनाव पर बोले भारतीय मूल के हिंदू उद्योगपति का ट्रंप आएंगे तो खालिस्तानियों को सिखाएंगे सबक। मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले के बाद हिंदुओं की हुंकार। हिंदू संगठनों ने कनाडा में लगाए बटोगे तो कटोगे के नारे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में 3 गिरफ्तार। खालिस्तानी प्रदर्शन में दिखा पुलिस अधिकारी निलंबित। खालिस्तानियों के हमले से भारत ने जताई सख्त नाराजगी। विदेश मंत्री बोले ये बेहद चिंताजनक, बढ़ेगी और खटास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को दिया कड़ा जवाब। कहा इंडियन डिप्लोमेट्स पर रखी जा रही निगरानी अस्वीकार। कनाडा हिंदू मंदिर पर हमले पर पीएम मोदी की पहली टिप्पणी। बोले ऐसे कृत्यों से कमजोर नहीं होगा हमारा संकल्प। 4 दिनों का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू। घाट पर साफ सफाई और सुरक्षा के किए गए इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में अभी प्रदूषण कम होने के आसार नहीं। एक्यूआई अब भी 400 के पार। 6 इलाकों में बुरा हाल। बिश्नोई गैंग ने अभिनेता सलमान खान को फिर दी धमकी। कहा मंदिर जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ रुपए दो। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ का पिघलना शुरू। देपसांग इलाके में भारतीय सैनिकों ने की नियमित गश्त। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। संत महंतों से भी होगी भेंट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बदली रणनीति। जदयू लोजपा से करेगी गठबंधन। संघ भी झोंकेगा ताकत। चुनाव से पहले पूर्व सीएम केजरीवाल ने किया वादा। कहा महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे 1000। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए मैदान में 4140 प्रत्याशी। 2019 की तुलना में 28% ज्यादा उम्मीदवार। महाराष्ट्र में जरांगे का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। महायुति की कठिन हुई डगर। एमबीए ने ली चैन की सांस। अब डीजीपी की सीधे नियुक्ति कर सकेगी यूपी सरकार। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को दी मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति के निर्णय पर अखिलेश ने कसा तंज। बोले दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लेने की कोशिश। कानपुर में भी कोलकाता जैसा शर्मनाक मामला आया सामने। नर्सिंग छात्रा से अस्पताल में दुराचार मारने की दी धमकी। इसने निजी अस्पताल के संचालक को किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज कर छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा। लखनऊ में कालाजार बुखार का पहला मामला आया सामने। 500 परिवारों की होगी जांच। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। जियो अगले साल लाएगी देश का सबसे बड़ा आईपीओ। 9.40 लाख करोड़ हो सकता है कंपनी का मूल्यांकन। भारत में कंप्यूटर साक्षरता को लेकर बड़ा दावा सामने आया। 15 साल से अधिक उम्र के 12% लोग इसमें शामिल। भारत फिर बना आईएसए का अध्यक्ष। फ्रांस को उपाध्यक्ष पद। 2026 तक भारत संभालेगा अंतर्राष्ट्रीय निकाय की कमान। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर भड़के पवन कल्याण। अपनी सरकार को दी सलाह। सीएम योगी जैसे अपनाए नीति। महिला नेता पर टिप्पणी कर फंसे संजय राउत के भाई। शिवसेना विधायक सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी उत्थान पर दिया जोर। बोले दुनिया का सबसे समृद्ध शब्दकोश बनेगा शब्द सिंध। पीएम सोरेन की उड़ान में देरी से नाराज झाझमो। राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर की हस्तक्षेप की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने की कनाडा के पीएम ट्रूडो की आलोचना। का दूतावास के सुरक्षा अनुरोध को किया गया नजरअंदाज। भूटान के राजदूत ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से की मुलाकात। आपसी हितों और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर हुई बात। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा। बोले महाराष्ट्र में महायुति कम से कम जीतेगी 170 सीटें। होलोग्राम आधारित रंग कोडित स्टिकर की योजना पर सख्ती। वाहन प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा जवाब। झारखंड की रैली पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोली वे पुरानी बातें दोहराते हैं, लोग उनसे हो गए बोर। जगदम्बिका पाल पर विपक्ष ने एकतरफा फैसले का लगाया आरोप। नेताओं ने वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी से अलग होने के दिए संकेत। ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ तय किया है आरोप। आरजीकर हत्या मामले में 11 नवंबर से शुरू होगी सुनवाई। एमबीए में सीएम चेहरे की अटकलों पर कांग्रेस का जवाब। का महाराष्ट्र में नहीं चल रही कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रतियोगिता। मुडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें। लोकायुक्त पुलिस ने 6 नवंबर को किया तलब। शीतकालीन सत्र में 48 मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सीए और ओबीसी जैसे कई मामलों को लेकर होगा हल्ला बोल।
वक्त संपत्ति विवाद में भाजपा ने कर्नाटक में किया प्रदर्शन, कहा कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में कर रही भूमि जिहाद। कमला हैरिस की जीत के लिए तमिलनाडु के गांव में हुई पूजा, थुलसेंद्रपुरम गांव में हुआ था हैरिस के नाना पीवी गोपालन का जन्म। बड़ा फेज 1 फेज 2 थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली, राह चलते लोगों को बनाते थे शिकार। यूपी में 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों समेत कई अन्य को मंजूरी। विधानसभा में पीडीपी के अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव पर हंगामा, नए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हंगामे पर जताई चिंता। हिमाचल में लड़के ने तुर्की की लड़की से किया निकाह, मंडी से फोन पर कबूल है कि पहली बार निभाई रस्म। हिमाचल हाई कोर्ट ने लावारिस पशुओं की दुर्दशा पर जताई चिंता, कहा गोमाता के नाम पर ना हो राजनीति, स्थिति सुधारे सरकार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।